इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, कैसे डोमेन निकालेंगे, कैसे रेंज निकालेंगे। हम इन चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा फंक्शन के तरफ थोड़ा सा हम चलते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दैट fx कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और इस फंक्शन में जब हम x का कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना, जब हम x का कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, y मिलता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि सपोज दैट अगर हमारे पास कोई फंक्शन fx दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर जब हम x का कोई वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इस फंक्शन के वजह से कि फंक्शन क्या होगा, एक डिफिनेशन होगा जिसकी वजह से दो सेट आपस में रिलेट कर रहे होंगे। तो अगर हम इसमें कोई x का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, y प्राप्त होता है। बात क्लियर हो रहा है। तो यहां पर जो भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे, जो भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जो भी हमारा y का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ, तब आपको समझ में आएगा। क्या मैंने बताया, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, उसमें जब हम x का कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसका वैल्यू पुट करने के बाद वो फंक्शन हमको कोई आउटपुट प्रदान करता है। जब हम इसको इनपुट करते हैं तो ये फंक्शन हमको कोई आउटपुट प्रदान करता है। जो आउटपुट प्रदान करते हैं उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। और जो भी हम x के पॉसिबल वैल्यूज को पुट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमारे पास एक गिवन एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज दैट अगर हमारे पास कोई एक गिवन एग्जाम्पल होगी और उस एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज दैट सेट ए दिया होगी और सेट बी दिया, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स दिए हैं -1, -2, -3, 5, 4, 6। सेट बी के जो एलिमेंट्स दिए हैं वो दिए हैं बाबू 1, 4, 9, 25, 16, 17, 36, 37। और यहां पर एक फंक्शन दिया हो, ओके, ठीक है ना। इस फंक्शन f दिया हो, ओके, fx से कोई फंक्शन दिया हुआ जो कि x स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो फंक्शन दिया होगा तो इस फंक्शन के वजह से क्या होंगे, ये दोनों सेट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे ना। इस फंक्शन के वजह से दोनों सेट और इसका हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा। तो सपोज दैट अगर इस fx में अगर हम x की जगह पर इसको हम x, यहां पर क्या है वो x जो है आपका सेट a से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस fx में x की जगह पर अगर -1 पुट करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। यानी कि 1 जो है इससे रिलेटेड हो जाएगा। -2 पुट करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, 4। -3 प्राप्त कर लिखेंगे तो क्या हो रहा है, 9। 5 पुट करेंगे तो 25, 4 पुट करेंगे तो 16 और 6 पुट करेंगे तो 36। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का डोमेन हम किसे कहते हैं, तो जो भी सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये आपका डोमेन है। और जो भी आपके सेट बी के टोटल एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज किसको बोलेंगे, जब हम fx में कोई हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो आपके पॉसिबल वैल्यू जा रहा है उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। यानी कि ये आ रहा है, 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 तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा 1, 4, 9, 25, 16 एंड 36। क्लियर हो रहा है, ठीक है। डोमेन किसे बोल रहे हैं, कोडोमेन किसे बोल रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। अब आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे कि कैसे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए हम लोग डोमेन कैसे प्राप्त करते हैं, डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इस टॉपिक को समझते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, सपोज दैट अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए ए और बी और कोई फंक्शन है जिसके वजह से, तो ये कोई फंक्शन है जो ए और बी को डिफाइन कर रहा है, इसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस तब बोलेंगे अगर ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। रियल नंबर्स कहने का मतलब उसमें आपके इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हर एक चीज क्या हो जाएंगे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाला छोड़कर, मतलब इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर, ठीक है। तो सब क्या है, रियल नंबर्स में आते हैं।
तो अब हमको पढ़ना है डोमेन्स निकालने के लिए। तो हम अब जितने भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सब हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली रूप से हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं y इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम कोई दिया होगा कि रूट के अंडर में कोई फंक्शन होगा, तो इसका अगर हमको डोमेन निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में देगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम एफ एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसको हम ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट करके हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है? आइए इसके ऊपर हम एग्जांपल्स करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या देखा था हमने फर्स्ट डिस्कशन में कि y इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स के टाइप का अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा तो इसका हम कैसे डोमेन निकालेंगे। क्वेश्चन दे दिया है कि y इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका हमको डोमेन फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे। ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। देख सकते हैं यहाँ पर x का नेगेटिव कोएफिशिएंट है। जब x का नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पर जो साइन हो क्या हो जाता है? चेंज होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। नहीं देखे हैं तो जाकर प्रीवियस वीडियो को देखिए जिसमें मैं इनइक्वालिटी पढ़ाया हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, और एक क्या है? 3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पर दर्शाएंगे, माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव। यहां से ये 3 और ये माइनस 3 और ये 3 हो गया। क्या बोल रहा है कंडीशन? x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3 बोल रहा है। क्लियर है? और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, यहां से यहां, यानी कि ये वाला जो बीच वाला जो फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ये क्लोज्ड है, -3 to 3। समझ में आया? तो अगर इस तरह के फंक्शन दिए होंगे तो कैसे करेंगे? एक और एग्जांपल्स लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, जरा इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये रूट के अंडर में है तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर सपोज दैट अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं, क्या करना होगा हमको? क्या कंडीशन लिखना होगा? 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स बाई में 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से माइनस दोनों जगह से अगर हम निकाल लें, ठीक है ना, सपोज दैट अगर माइनस निकालते हैं तो क्या होगा? मॉड एक्स माइनस 1, यहां से माइनस निकाल लें तो मॉड एक्स माइनस 2, और ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो मॉड x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से बाबू यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब हमको वेवी कर्व ड्रॉ करना है। क्या क्या है? -2 -1 1 2। जैसे ड्रॉ करते हैं वेवी कर्व, ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का साइन है, साथ में इक्वल टू का भी साइन है। तो यहां पर आपका माइनस इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को हम लिखेंगे, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटिव से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमको कुछ नहीं करना होगा, एक्स एक्स इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट करके हम बना सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप के फंक्शंस के बारे में कि कैसा उनको हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू 1 बाई में एफ एक्स। अगर इस तरह के कोई हमारे पास दिए होंगे कोई फंक्शन तो उनका हम कैसे डोमेन निकालेंगे।
देखिए ये कहाँ नहीं, सारे हम तो अभी तक सब शुरू में मैंने बताया कि हम लोग रियल फंक्शंस के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, तो सारे रियल नंबर पर डिफाइन होगा, लेकिन fx जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम x का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 पुट करें हम, तो 2 - 2 करके ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये 2 पर डिफाइन नहीं है, यानी कि इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा -2, यानी कि 2 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स पर ये क्या है, डिफाइंड है। सेकंड में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या 1/x - mod x, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। x - mod x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू mod ऑफ x। तो x जो है बाबू आपका कभी भी mod x के बराबर नहीं होने चाहिए। तो कोई एक ऐसा कंडीशन है जिस पर x जो है mod x के बराबर नहीं होगा, है। अगर x लेस देन 0 हो जाए, x अगर लेस देन 0 हो जाए, यानी कि x अगर लेस देन 0 हो जाए, तो x इज नॉट इक्वल टू mod x। कैसे, अगर x का वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो ये तो -2 है, और ये mod में जब -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। बात समझ आ रही है? तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या है आपका, ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर x क्या होगा बाबू, x जो है आपका लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है बात, यानी कि x लेस देन 0 जब आपका होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ये दोनों मिक्स करके हमको दिया होगा, वैसे फंक्शंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे अगर हम तीसरे का अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट थर्ड का अगर हम बात करते हैं, अगर y इक्वल टू √f(x) दिया होगा, तो इस तरह के कंडीशंस में हम कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के कंडीशन में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना होगा कि fx के लिए क्या, अगर 1/f(x) दिया रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि fx जो है आपका वो आपके 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, और √f(x) होता है तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है कि fx जो है बाबू आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस बार हम जो कंडीशन नया करेंगे 1/√f(x) का जब हम करेंगे, तो इसमें fx जो है बाबू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0। इस तरह का हम कंडीशंस लगाकर हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल से समझने की इसको हम कोशिश करते हैं। देखते हैं, अगर 1/√(1 - x) दिया होगा, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये 1 - x को हमको सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव कोफिशिएंट है x का, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो x - 1 लेस देन 0 हो जाएगा, फिर x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0, यानी कि आपका जो x है कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -∞ से 1 तक, ठीक है। इस वैल्यू पर ये क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का हम लोग रेंज निकालेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट मेंशन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।